नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर चैनल पर। और अब आप पिछले वीडियो में आप देख चुके थे कि आप अमीबा तक पोषण में आ गए थे। जैव विक्रम के बारे में भी हमने देखा था हमने, और पोषण भी देखे थे, परजीवी स्वजीवी को स्वयपोषी को भी देखा हुआ था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाकर के हम मनुष्य में के इसमें पाचन में प्रवेश करते हैं। तो देखिए मनुष्य में पाचन को हम समझें तो मनुष्य में पाचन 4-5 चरण में पूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो अगर पाचन की बात करें तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अब देखिए अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हो, खाते हो, तो वो क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। मतलब आपने थाली से भोजन उठाया और मुंह में दिया तो क्या हो गया? आपका अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, आपको एक चीज बता दें कि जो पाचन की क्रिया है मुख गुहा से ही चालू हो जाती है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही चालू हो जाती है। और हम जब देखते हैं कि जब भोजन को हम करते हैं तो क्या करते हैं? हम दांत होते हैं हमारे मुंह में। दांत किस लिए होते हैं? भोजन को चबाते हैं। चबाते हैं तो बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, और देखिए, इमेजिन खुद करिए, आपके मुंह में दूसरा क्या होता है? लार होती है। लार का भैया क्या काम है? तो लार का काम क्या है? ये नहीं कि भोजन को देख करके लार टपकने लगे, समझ रहे? ये काम नहीं है, समझ रहे ना? उसका लार का काम क्या है कि आपका जो भोजन है वो चिकना बना दे। चिकना भोजन बन जाएगा तो क्या होगा कि वो आपके गले से अंदर आराम से जाएगा, ग्रसिका से होकर के आमाशय तक पहुंच जाएगा। अब आप अगर बिना उसके, जैसे आप देखते सब्जी क्यों खाते हैं? बताइए, सब्जी खाने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग सब्जी के साथ रोटी खाते कि नहीं? सूखी क्यों नहीं खाते हो? इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो सूखी रहेगी तो वो मतलब अच्छे से गीली नहीं होगी, तो वो लाल से कितनी गीली होगी, समझ रहे? तो फिर क्या मतलब आपका जो ग्रसिका है छिल जाएगी, और छिल जाएगी क्योंकि वो कैसी होती है? बहुत ही मुलायम होती है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि उसको भोजन को पहले अच्छी तरह से चबाते हैं, और जो मतलब लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है कि हमारा जो मंड है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसको पाचित करके सरल शर्करा में चेंज करना। किस में चेंज करना होता है? शर्करा में चेंज करना होता है। अब तो ये तो हो गया हमारा, शर्करा में चेंज हो गया। ठीक है, तो पाचन क्रिया कहाँ से चालू? मुख से चालू होती है। अब देखिए फिर क्या होगा कि हम जैसे खाना को क्या होंगे? अंदर लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? गुटकना बोलते हैं ना, उसको अंदर करते हैं, समझ रहे? अब देखिए उसमें आपको कभी कभी ना धसका सा लग जाता कि नहीं लग जाता? देखिए कारण क्या होता है कि हमारे जो नाक का छिद्र और जो मुंह का छिद्र होता है एक ही जगह खुलता है, समझ रहे ना? एक ही जगह खुलता है, ये ग्लोटस कहलाता है अपना, यहाँ पर ये खुलता है। तो उसमें क्या, जैसे आप भोजन करते हैं तो वो मतलब क्या, श्वसन के को बंद कर देता है, और जब आप श्वसन करते हैं तो भोजन वाले को बंद कर देता है, समझ रहे ना? तो फिर क्या हो जाती है, कभी कभी आपको भोजन का करना श्वसन के उसमें पहुंच जाता है, तो आपको बहुत तेजी से वो लग जाता है, समझ रहे ना? तो इस वजह से इस तरह से अब आपका भोजन कहाँ, अब देखिए कहाँ जाना है? मुख गुहा से भोजन जाना है आपके आमाशय में। दूसरा पॉइंट कहाँ है? आमाशय। आमाशय पहुंचने के लिए कौन सा हाईवे रास्ता है आपका जाने का? आपका ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका। ग्रास नली से होकर के जाएगा, समझ रहे ना? तो अब ग्रास नली से आराम से चला जाएगा क्योंकि भोजन कैसा हो गया है? चिकना। अब देखिए भोजन, अब हम आपको थोड़ा ना एक मैप दिखा देते, थोड़ा आपको चीजें बता देते कि अपना भोजन का साइड कैसा कैसा रहेगा। तो देखिए हम आपको देख पा रहे होंगे, क्या दिख रहा आप लोगों को? सही से देख पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है? दांत है, आपकी जीभ है, और ये देखिए क्या है? आपका मुख है। आपने मुख से यहाँ पर भोजन को चबाया, एमाइलेज एंजाइम स्रावित हुआ, मतलब लार स्रावित हुई, और लार स्रावित होने के बाद ये मतलब क्या हो गया? आपके मंड का पाचन शर्करा में हो गया। अब आपका ये भोजन कैसा हो गया? लसलसा हो गया। अब कौन सी गति द्वारा यहाँ जाएगा? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा, समझ रहे? जब एक क्रमानुकुंचन गति के द्वारा काय में पहुंच जाएगा? आपका आमाशय में पहुंच जाएगा। देखिए भैया, ये जो जे आकृति का बना है ये क्या है? आमाशय है।
ये आपका क्या है, आपका ये यकृत है। यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। ये देखो पत्ती के आकार का ये आपका क्या है, अग्नाशय है, इससे भी एंजाइम निकलेंगे। फिर देखिए भोजन आपका जाएगा इस आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाएगा आपका बड़ी आंत में, ठीक है। और इस तरह से आपकी पाचन की क्रिया पूरी हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, ये आपका मुख गुहा, ये आपकी लंबा पाइप ग्रसिका हो गया, ये क्या हो गया, जे आकार का आमाशय, ये क्या हो गया आपका पित्ताशय। पित्ताशय में क्या है, ये यहाँ से पित्तरस निकलता है। यकृत में क्या होता है, पित्ताशय। देखो ये यकृत है, इसमें क्या है, ये देखो यकृत के अंदर ये क्या दिख रहा है, पित्ताशय। ये क्या है, छोटी आंत। ये क्या है, आपकी बड़ी आंत। ये क्या है, आपका अग्नाशय। अब देखते हैं, हम आपको आगे की क्रिया बताते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हम जो आपके आ चुके हैं, मतलब कि हमारा भोजन अब कहाँ पर पहुंच गया है। आपका पहले अंतर्ग्रहण मुख में था भोजन, मुख के बाद ग्रसनी में पहुंचा भोजन, ग्रसनी के बाद हमारा भोजन आमाशय में पहुंच चुका है। किस विधि द्वारा, क्रमानुकुंचन विधि द्वारा। अब देखिए जैसे ही HCl में आप इसमें आमाशय में पहुंचेंगे, वो कौन सा आपका अम्ल निकलेगा, HCl निकलेगा। HCl निकलेगा। वो HCl का काम क्या होता है मेन, कि जैसे आपने जो भोजन किया हुआ है, तो बाहर से अगर मतलब हाथ नहीं किसी ने धो करके खाए हुए हैं, अगर जो जीवाणु पहुंच गए अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके नष्ट हो जाएंगे। मतलब HCl का काम क्या हो गया, आपके जीवाणुओं का नष्ट होना। बाहर से जो जीवाणु आ गए होंगे भोजन में, कौन नष्ट कर देगा, HCl नष्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और स्रावित होगी आपका, यहाँ पर मतलब म्यूकस, समझ रहे ना, क्या होगा, म्यूकस भी मतलब एक स्रावित होता है, मतलब जिसको श्लेष्मा भी आप कह सकते हो। क्या बोल सकते हैं, श्लेष्मा कहते हो, ठीक है ना। ये जो श्लेष्मा होता है, ठीक है ना, तो ये मतलब क्या करता है कि जो आपकी आंत है, तो आपका जो HCl क्या है, अम्ल है, तो ये तो आंत को क्या कर देगा, खराब कर देगा। और भी जैसे जिसमें जो भोजन है, तो जब भोजन को कोई चीज पचा सकता है, तो आपके आंत को, इसको आमाशय को नहीं पचा सकता है क्या, क्यों, क्योंकि इससे क्या लिखते हैं, पाचन जो पाचक एंजाइम वो क्या निकलती है, पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, इससे पेप्सिन निकलता है। ये आपकी क्या कर देगा, भोजन को तो पचाएगा, पता चला आपकी आमाशय को पचा दिया, भोजन बाहर आ गया है। तो फिर क्या करेगा आपका, इसके लिए क्या रहेगा, इसमें श्लेष्मा रहेगा। और श्लेष्मा क्या करेगा, उसको मतलब एक स्तर बना के रहेगा, आमाशय से चिकना क्या, श्लेष्मा, और उसके बाद भोज्य पदार्थ। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए भोजन यहाँ पर 4-5 घंटे हमारे आमाशय में भोजन रुकता है, समझ रहे ना, 4-5 घंटे भोजन रुक गया। अब देखिए भोजन अब आमाशय के बाद अब कहाँ पर जाएगा, अब जाएगा छोटी आंत में। कहाँ पर जाएगा, हमारा छोटी आंत में, समझ रहे। अब देखिए छोटी आंत की देखो अगर बात कर लें, तो छोटी आंत देखिए शाकाहारी जीवों में तो होती है बड़ी, शाकाहारी में बड़ी होती है, और मांसाहारी में कैसी होती है, छोटी होती है। तो मांसाहारी में छोटी होती है। वैसे देखो छोटी आंत बहुत छोटे एरिया में है, आप अभी हमने दिखाए थे कि छोटी आंत कैसी होती है, बहुत से छोटे एरिया में। देखिए ना आप यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एरिया में दे दी, लेकिन देखिए क्या होता है कि ये मतलब ऐसी फोल्ड में डली रहती है, ये इस तरह से ऐसी फोल्ड में डली रहती है, ऐसे रस्से की तरह, समझ रहे ना। तो इस वजह से अगर इसकी लंबाई को देखा जाए ना, तो लगभग 6 मीटर लंबी निकलेगी, समझ रहे ना, 6 मीटर लंबी निकलेगी अगर इसको पूरा लंबा कर दिया जाएगा, खींच दिया जाएगा तो। अब देखिए जो भी शाकाहारी होते हैं उनमें जो होती है, जो आंत होती है, आंत की लंबाई छोटी, आंत की बड़ी होती है, और मांसाहारी में जो जंतु होते हैं उनमें कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब ये चीज हो गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया है, छोटी आंत में पहुंच गया है। अब देखिए छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है, ठीक है, तो अब देखिए आपने जो अग्नाशय, समझ रहे ना, जो आपने क्या देखा था, जो अग्नाशय है, ठीक है ना, तो अग्नाशय से क्या निकलेंगे, आपके रस निकलेंगे, समझ रहे ना। तो जैसे अब इसमें से आपका एक रस निकलेगा ट्रिप्सिन, क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, ये निकले आया आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये किससे स्रावित होता है, आपका अग्नाशय से। किससे स्रावित होता है, अग्नाशय। अगर प्रकृति की देखें तो ये कैसे होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसका काम क्या है, अब ये हो गया ना। अब देखिए क्या होता है कि अब आपका जो यहाँ पर यकृत था,
क्या, यकृत। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस। कौन सा होता है, पित्त रस। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। वो जो भोजन आया हुआ है आपका आमाशय से, तो वो कैसा होता है, अम्लीय। अब पित्त रस मिलेगा तो भोजन कैसा हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या है आपका, देखिए अब जो छोटी है, छोटी आंत है, छोटी आंत में देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका जो क्या है, फैट, वसा, CPF, समझ रहे ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ये क्या होता है, पूर्ण पाचक स्थल क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। अब देखिए बात करें हम, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपनी छोटी आंत में जो क्या होता है कि एक एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। इसमें से निकलता है आपका अग्नाशय से, कौन सा होगा, लाइपेज, ठीक है। तो जब ये लाइपेज होगा एंजाइम, तो ये क्या कर देगा आपको, ये वसा को तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा, वसा को। वसा को किस में तोड़ देगा, छोटे छोटे गोलकाओं में तोड़ेगा। ऐसे जैसे बड़े बड़े पिंड है, इनको ऐसे छोटे छोटे इसमें तोड़ देगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इमल्सीकृत वसा। जब क्या होता है आपका जो लाइपेज एंजाइम होता है, वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इमल्सीकृत वसा बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो गया, आपके प्रोटीन का पाचन हो गया, आपके वसा का पाचन हो गया है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो आंत होती है, अब जो छोटी आंत है उसमें से क्या निकलते हैं, आपके आंत्र रस निकलते हैं, मतलब आंत के रस निकलते हैं। कौन से रस निकलते हैं, आपके आंत्र रस निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, जैसे आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको भी पाचन करेगा। इसको कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देगा, किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। किसको तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा, हो गया। अब देखिए आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अब अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, ठीक है ना। ये आपका, और जो आपका वसा है, क्या, वसा, इसको किस में तोड़ देगा, बसीय अम्ल में। किस में तोड़ देगा, बसीय अम्ल में तोड़ देगा, और साथ में ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो देख लीजिए आपका प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, और आपका वसा का पाचन छोटी आंत में हो गया। अब देखो क्या होता है, जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, तो वो आपकी, ये देख पा रहे ना आप लोग, ये छोटी आंत है, ठीक है ना। तो छोटी आंत में देखिए क्या होता है कि इस तरह से आपके प्रवर्ध निकले रहते, ऐसे ऐसे छिद्र से निकले रहते, ऐसे, समझ रहे, ऐसे अंदर ऐसे छिद्र से निकले रहते। इनको बोला जाता है दीर्घ रोम। क्या बोला जाता है, दीर्घ रोम बोला जाता है, या इनको बोला जाता है प्रवर्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रवर्ध बोला, या फिर इनको बोला जाता है बिलाई। क्या बोला जाता है, बिलाई बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि छोटी आंत में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ पच गया है, अब उसका क्या होना है, छोटी आंत में अवशोषण। तो ये जब अवशोषण होता है, तो आपकी ये बिलाई ये क्या करती है, इस अवशोषण सतह को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो अब ये मतलब ज्यादा अब ये जो बिलाई होती है, बिलाई में किसकी कोशिका होती है, रक्त कोशिका होती है। इस तरह से मतलब आपका जो भोज्य पदार्थ है किस में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या कहलाता है आपका अवशोषण। ये इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अवशोषण बोला जाता है। अब देखिए जब आपका अवशोषण हो गया, अब इसके बाद देखिए आपका जो भोजन है, अब जो व्यर्थ बचा हुआ, जो बिना पचा हुआ भोजन है, अब वो इसके बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। किस में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब देखिए बड़ी आंत में जब जाएगा, तो बड़ी आंत में सिर्फ एक चीज होती है कि इसमें जो जल का अवशोषण होता है, जो ज्यादा एक्स्ट्रा जल मतलब है, अभी छोटी आंत में कैसा रहता है, मतलब जल बहुत ज्यादा रहता है, समझ रहे ना। तो जल फिर वो पूरा का पूरा पेस्ट का पेस्ट किसमें भेज देता है, बड़ी आंत में भेज देता है। और बड़ी आंत में फिर क्या होता है कि वहां पर जो पानी होता है उसका अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। वो इस तरह से फिर मल को क्या बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरह से हमारी पाचन की क्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए आप देखते कि पहले भोजन मुख में आता है, मुख में आप चबाते हो, लार मिलती है, लार मिलती है, लार से भोजन चिकना होता है, क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में 2-3 घंटे रहता है, उससे HCl अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल जीवाणु को नष्ट करता है,
और उससे HCl अम्ल और भी जठर ग्रंथियां होती हैं आमाशय से, उनसे भी जठर रस निकलते हैं। तो इस तरह से अब वहाँ से भोजन फिर किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है, उसमें अग्नाशयी रस और यकृत से निकलने वाला पित्त रस मिलता है। इस तरह से मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पूरा पाचन कहाँ पर होता है इनका, छोटी आंत में होता है। पाचन होने के बाद आपकी बिलाई के द्वारा क्या हो जाता है, उसका रक्त में अवशोषण हो जाता है। इस तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। अब देखिए हमको देखना है अपने इसमें श्वसन के बारे में देखना है कि किस तरह से हमारे इसमें चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए विभिन्न पथों द्वारा जो ग्लूकोज का विखंडन आखिर होता कैसे है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन देखिए कैसा होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन 3 चरणों में होता है, 3 प्रकार में होता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम आप लोगों को एक डायग्राम बता देते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया है ग्लूकोज, अपन ने ये लिख दिया है ग्लूकोज, लिख दिया है। ग्लूकोज का आपको पता है फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसमें कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्रिया हमेशा किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। जिससे क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, जो कितने कार्बन युक्त होता है, 3 कार्बन युक्त। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं अपने, यहाँ पर कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। हम देख लेते हैं इनको, ये देख लीजिए, ये देखिए आप 3 स्टेप। अब 3 स्टेप में आप देखेंगे कि आपका एक तो होता है, देखो आवायवीय श्वसन। कैसा होता है, आवायवीय श्वसन। और दूसरा कैसा होता है, वायवीय श्वसन। वायवीय मतलब श्वसन, मतलब आप ऐसा कह लीजिए ये अनाक्सी हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सी हो गया। ये आपका कौन सा श्वसन हो गया, ऑक्सीजन। ये O2 में होगा, ये O2 की अनुपस्थिति में होगा, एब्सेंट में होगा। ये क्रिया किसमें है, कवकों में, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनमें होते हैं, ईस्ट वाली। ठीक है ना। एक और देखिए, जो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, जब कम मिले, ऑक्सीजन की कमी रहे, समझ रहे ना। एक तीसरी स्थिति ये होती है। तो ये देखिए कहाँ पर होती है, हमारी मांसपेशियों में। कहाँ पर होती है, मांसपेशियों में, ये मांसपेशियों में। और वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, आपका यहाँ पर बनेगा एथेनॉल, जो हो गया एथेनॉल प्लस CO2 बनेगी, और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, समझ रहे होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या निकलेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, और साथ में क्या होगी, ऊर्जा होगी यहाँ पर। अब देखिए आपका जो ये होगा, आपको पता है ये अपना पाचन है, तो पाचन के बाद क्या निकलती है, CO2 निकलती है, H2 निकलेगी, और साथ में क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना। अगर बात कर लें तो यहाँ पर 38 ATP, और यहाँ पर कितने ATP होते हैं, 2 ATP होते हैं। ATP क्या है, जो ऊर्जा निकलना है, जो ऊर्जा निकल रही ना ये। तो अब देखिए हमारा जो देखिए जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब आपका जो टूटता है तो मतलब किसमें, कोशिका द्रव्य में। तो कितने कार्बन वाला अणु बनता है, 3 कार्बन। 6 कार्बन से 3 कार्बन वाला अणु बनता है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सी श्वसन हो सकता है, अनाक्सी श्वसन हो सकता है, या फिर बीच की स्थिति हो जाता है कि ना ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और ना बिल्कुल ही मतलब कमी रहे ऑक्सीजन की। तो पहला टर्म देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जो आपको पायरूवेट है ये चेंज हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, जिसको IUPAC नाम में बोलते हैं। तो एथेनॉल में चेंज हो जाएगा, और साथ में CO2 गैस निकलेगी। तो एथेनॉल प्लस CO2 अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। अब देखिए इसलिए किसमें होती है, ईस्ट में क्रिया होती है। दूसरा देखिए, अगर ऑक्सीजन आपका क्या है, पर्याप्त आपके पास ऑक्सीजन, तो ये जनरल श्वसन है। ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप देखते हैं श्वसन से आप कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, और कौन सी छोड़ते हैं, H2। मतलब ये H2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2 वैसे निकल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो एनर्जी 673 किलो कैलोरी निकल गई, या आपकी 38 ATP एनर्जी निकल आई, ऊर्जा निकल आई।
अब देखिए, आप देखते हैं कि जब कभी कभी आप मतलब बहुत मेहनत का काम करते हैं कि नहीं, तो बहुत थक जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि अब हमसे काम नहीं हो रहा, अब तो हम बहुत थक गए हैं, तो फिर क्या करते हैं आप जा करके लेट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? लेट जाते हैं। सब लोग, कुछ लोग लेटते नहीं, कुछ लोग शराब पी के लेट जाते हैं। लेट जाते हैं कि नहीं लेट जाते? तो उससे क्या होता है कि आपके जब मतलब शरीर को जब ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या बनता है आपके मांसपेशियों में? लैक्टिक अम्ल। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, और जैसे ही लैक्टिक अम्ल का जमा होगा तो फिर क्या हो जाती है, आपको दर्द होना चालू हो जाता है। अब देखिए, जब आप आराम करते हैं, फिर जब लंबे समय में आराम करते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब वो ऑक्सीजन क्या करती है, इस लैक्टिक अम्ल का विघटन कर देती है, और फिर आप नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका क्या, ये पाचन हो जाता है। अब ये पाचन जब होगा, ये पूरा श्वसन होगा, श्वसन में ये क्या होगा, एनर्जी निकली होगी कि नहीं? श्वसन में क्या निकले आई? एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं आगे, एनर्जी के बाद की बात करते हैं। चलो, एनर्जी तो निकल आई। अब देखिए, अब देखते हैं, अब ये एनर्जी जो निकलती है वो किसके रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? मतलब एक बैटरी है। एटीपी क्या है? एक बैटरी है। कौन सी बैटरी? ऊर्जा की बैटरी, या आप ऊर्जा मुद्रा कह दीजिए। समझ रहे ना? कैसी ऊर्जा मुद्रा? कि ये अपने पास एटीपी के रूप में पैसा रख लिया। समझ रहे हैं ना? कि जैसे आपने पैसा रख लो, अब आपको भोजन भूख लगेगी तो कहाँ जाओगे? होटल पे जाओगे, पैसा दोगे, खाना मिल जाएगा। ऐसी ये अपने क्या ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसका यूज करते हैं? एटीपी। इनकी एनर्जी जितनी निकली किसके रूप में स्टोर हो गई? एटीपी के रूप में। अब इनको जैसे ही मतलब जरूरत जब पड़ेगी तो एटीपी को तोड़ देंगे, एनर्जी इनको मिल जाएगी। ठीक है। तो एटीपी क्या है? इनकी ऊर्जा मुद्रा का काम करती है। जब भी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है तो किससे लेती है? एटीपी। एटीपी का निर्माण, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपके एटीपी का पूरा नाम हो जाता है। एटीपी का निर्माण देखिए कैसे होता है? एडीपी से, एडीपी प्लस फॉस्फेट से निर्माण हो जाएगा एटीपी। ये क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब डाइफॉस्फेट को, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, तो जब डाई में एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। क्या ना हो गया? तो एडीपी में एक क्या मिल जाएगा? एक और पी मिल जाएगा, तो 3 पी हो जाएंगे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या हो गया? ट्राई हो गया। किससे? डाई से। ठीक है। तो इस तरह से मतलब एटीपी क्या है? एक ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा हो गया, कोशिका क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है अपने आप में। जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है, शरीर को एनर्जी नहीं आ रही होती है, तो अपने एटीपी से काम चला लेती है। ये उसका क्या है? एटीएम की तरह है। समझ रहे ना? बैंक बैलेंस। समझ रहे? जब काम मतलब नहीं आ रहा एनर्जी तो उससे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है? एटीपी हो जाता है। अब सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने 2-3 चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पाचन। पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है, लार मिलती है, भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, आपका ग्रसिका के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में 2-3 घंटे रुकता है, एचसीएल स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है, लुगदी के रूप में फॉर्म हो जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम और आपका जो यकृत है उससे निकलने वाला पित्त रस मिलता है, और वहां पर पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन हो जाता है। अंत में अवशोषण होता है और क्या? रक्त कोशिका, रक्त में चला जाता है, रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका होता है। फिर बड़ी आंत में आता है। जब बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? केवल जल का अवशोषण करना है। ठीक है ना? और फिर उत्सर्जन हो जाता है। फिर उस देखिए एक चीज ध्यान रखना, मल त्यागना उत्सर्जन में नहीं आता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? अब देखिए चौथी चीज, अब क्या अपन ने देखी है? श्वसन के बारे में देखा आपने। कार्बोहाइड्रेट का आपके कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में चेंज होता है। फिर आपका 3 स्थितियां होती हैं, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की कमी। अनाक्सी श्वसन में एथेनॉल और CO2 बनता है, ईस्ट में होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होगा। अगर ऑक्सीजन फुल है तो CO2 और H2 बनेगा। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके ये। फिर आपकी जो लास्ट में निकलेगी एनर्जी, वो क्या कहलाएगी? एटीपी। वो क्या है आपके लिए? ऊर्जा मुद्रा है।
जब आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए और देखते रहिए। साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर चैनल पर विजिट करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।